फोन दो अपना। क्या कहा पापा उन्होंने? फोन दो अपना। तुम्हारा ये लव लेटर भेजने वाला फोन तुरु अब से मेरे पास रहेगा। देखो, हम तुम्हारे बाप हैं, दोस्त नहीं है। कोशिश की थी दोस्त बनने की, लेकिन नाकामयाब रहे। कहाँ होंगे ऐसे परिवार जहां पर बाप अपने बच्चों को दोस्त बनाते होंगे? लेकिन हमारे परिवार में नहीं, क्योंकि हमारा परिवार दूसरे परिवारों से अलग है। तुम लोगों को बाप का नाम देने के लिए, तुम लोगों को इस शहर में इज्जत दिलाने के लिए हमने बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। और हमसे भी बड़ी कीमत चुकाई है तुम्हारी मां ने। इसलिए हम नहीं चाहते कि ऐसी कोई भी कीमत तुम लोगों को चुकानी पड़े। जैसे हमने अपना जीवन सर झुकाकर जिया है, वैसे तुम सबको भी जीना पड़ा है। इसलिए सच्चे दिल से हमसे वादा करो, और एक बार फिर से दोहरा रहे हैं, सच्चे मन से कसम खाओ, हमारे दिखाए रास्ते पर ही चलोगे। कसम खाओ, हमारे बताए नियमों का ही पालन करोगे। बोलो हाँ या ना। पापा, हम वादा करता हूँ। हाँ पापा, ये तीनों आपकी हर बात मानेंगे, पक्का। आशु, सबसे पहले तुम वादा करो अपने बाबा से कि आज के बाद कभी शराब नहीं पियोगे, शराब को छुओगे तक नहीं। हाँ, मैं वादा करता हूँ आज के बाद मैं कभी शराब नहीं पीऊंगा, और जैसा पापा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। पापा, वादा करता हूँ। पापा। केतु, तुम भी वादा करो कि सहनी साहब की बेटी जिससे तुम प्यार की बातें कर रहे हो, आज के बाद तुम्हें उसे भूलना होगा। आज के बाद तुम कभी उसका चेहरा भी नहीं देखोगे। बोलो, हो पाएगा ये तुमसे? केतु, कुछ पूछ रहे, जवाब दो हमको। देखो केतु, अब हम ना लोगों की बातें और ताने नहीं सुन सकते, खासकर अपने बच्चों को लेकर। बहुत मुश्किल से, बहुत मेहनत करके, बहुत पसीना बहा के हमने सर उठा के जीने का हक कमाया है, और किसी भी कीमत पर ये हक कमाएंगे नहीं हम। इसलिए बेटा, फैसला तुम्हें लेना है। प्रेम प्रसंग रचा के पूरे शहर में हमारी फद बिठवाओगे, या हमारी पसंद की लड़की से शादी करोगे? फैसला तुम्हारे हाथ में है केतु। पापा, हम वादा करते हैं आज के बाद नर्मदा को भूल जाएंगे, उसे कभी नहीं देखेंगे। आप जो कहोगे वैसे ही करेंगे पापा, सही करें। और तुम धीरो, तुम भी वादा करो, अपने पापा के उसूलों पर चलोगे या अपनी मनमानी करते रहोगे?
बोलो। अम्मा, बाबा, लोग आज जो कुछ भी हैं वो आप लोगों की वजह से ही। हमारी पहचान, हमारा सब कुछ आप दोनों की वजह से ही। आप दोनों ने बहुत तकलीफें उठाई हैं, बहुत स्ट्रगल किया है हमें पालने में, पोसने में। लेकिन क्या लेकिन? सीधा सा सवाल है धीरज, लेकिन की कोई गुंजाइश नहीं है यहाँ पर। आप लोगों ने सिर्फ हमें जन्म नहीं दिया, अच्छे संस्कार दी, अच्छी परवरिश की, बहुत मोहब्बत करी। आप दोनों इस दुनिया के सबसे बेस्ट, सबसे अच्छे माता पिता हैं। लेकिन मैं बाबा के बनाए हुए नियमों को पूरी तरीके से सही नहीं मानता। उनकी कस्में और उनके नियम पूरी तरह सही नहीं है। भांजा, हमको एक बात बताओ तुम, तुम्हारे अंदर ऐसा कौन सा नशा है जिसके अंदर ये सारी हरकतें कर बैठते हो? ये आशु तो चलो ठीक है, वो उसे शराब का नशा है, ये केतु जो है उसे प्यार का नशा है। अगर वो दोनों अगर ऐसी अनशट हरकतें कर देना तो हम फिर भी समझ लेंगे। लेकिन तुम ना शराब पीते हो, ना तुम्हें कोई प्यार का नशा है। तो ऐसा कौन सा नशा है तुम्हारे अंदर, ऐसा कौन सा पागलपन है तुम्हारे अंदर जो अपने परम पूज्य पिताजी से आए दिन उलझ पड़ते हो? हैं? क्या जरूरत है उनसे उलझने की? चुप नहीं रह सकते। हमेशा बाबा ने नहीं सिखाया ना, सच के साथ खड़े रहो, सच का साथ दो। हम बस वही कर रहे हैं। और सच अक्सर कड़वा होता है मामा। तुम तो सच के साथ खड़े हो गए, लेकिन केतु तो बैठ गया ना। तुमने केतु के लिए जीजा जी से झगड़ा किया, लेकिन केतु तो उनकी सारी शर्तें मान गया। अरे तो क्या जरूरत थी केतु के लिए जीजा जी से बहस करने की? डर में माने हैं वो, दिल से नहीं माने हैं। और एक बात आप हमें बताइए, क्या ये सब सही है? बाबा का ये सारे डिसीजंस हम पे थोपना, क्या ये सही है? नहीं, ये गलत है। ये ठीक होना ना होना, सही और गलत, भाई हमारे दिमाग को तो नहीं हो गया इसमें। एक बात बताए तुमको, अरे माँ बाबा का संघर्ष और दर्द हमने बहुत नजदीक से देखा है, इसीलिए ना हमारी पूरी हमदर्दी है उनके साथ, पूरी हमदर्दी। इसलिए जीजा जी जो इतनी सख्ती से पेश आते ना, एक हद तक सही भी है, क्योंकि उन्होंने बहुत झेला है इस घर परिवार को बनाने में भी और इस घर परिवार को बचाने में भी। वरना भानु जीजी और यश भैया ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी उनको बर्बाद करने में। लेकिन पिछले 25 सालों से जीजा जी बिल्कुल अटूट है। बाबा भोलेनाथ की तरफ जहर का हर घूंट पीकर भी मुस्कुराते रहते, हंसते रहते, सिर्फ इसलिए कि उनको टूटता हुआ देखकर कहीं तुम लोग ना टूट जाओ। मैंने उनको हमेशा इस घर के लिए, इस परिवार के लिए लड़ते हुए देखा है। अपना खून पसीना एक करके तुम लोगों की हर जरूरत को पूरा करते हुए देखा है। लेकिन फिर वो आज पहली बार मैंने उनको इस तरह से टूटते और बिखरते देखा है यार। क्या कहा उन्होंने? हाँ, क्या बात हुई? फोन दो अपना। क्या कहा पापा उन्होंने? फोन दो अपना। तुम्हारा ये लव लेटर भेजने वाला फोन तुरु अब से मेरे पास रहेगा और तुम अपने कमरे में रहोगे।
चलो, तुम इसे चाहे तोड़ दो या कबाड़ी वाले को बेच दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सगाई से लेकर ब्याह तक मुझे इसके हाथ में फोन नहीं दिखाई देना चाहिए। अब से इसके ससुराल वाले हैं, इसे फोन दें या ना दें, ये उनकी मर्जी। लेकिन ऐसे बस, मैं इस वक्त बहस के मूड में नहीं हूं। नर्मदा, तुमने मेरी आजादी देने का बहुत फायदा उठा लिया और अब तुम मेरी तानाशाही भी देख लो। आज के बाद तुम अपने ऑफिस सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ आओगी और मेरे साथ जाओगी, जब तक तुम ब्याह करके अपने घर तक नहीं चली आती। समझी? भगवान जी, ये कैसे दिन दिखा रहे हो हमें, जिस घर में सिर्फ मीठी मीठी बातें होती थी, वहां कैसा कलेश फैला हुआ है। हे भोलेनाथ, हमारे घर की सुख शांति लौटा दो, ऐसी सजा मत दो हम सबको, मत दो। माँ, अगर मैं आपको केतु दादा की लव स्टोरी के बारे में सब कुछ बता देता तो क्या आप उनकी मदद करती? हाँ, मैं जानता हूं कि मेरी प्यारी माँ ने जिंदगी भर मेरे बाबा का ही साथ देने का फैसला किया है, लेकिन मुझे तो अपने भाइयों को साथ देना था ना। हमने ही पुश किया था केतु दादा को। माँ, हम केतु को आशु दादा जैसे नहीं बनते हुए देख सकते। आप खुद देखिए ना, आशु दादा कितनी तकलीफ में है। हम कैसे देख ले अपने दूसरे भाई को भी? हम आशु दादा की कोई मदद नहीं कर पाए, चाहकर भी नहीं कर पाए।